पूत के पांव पालने में ही पहचाने जाते हैं और जिस शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उनकी भी कुछ ऐसी ही कहानी रही। रामविलास जैसे कत्तावर नेता के घर चिराग पासवान का जन्म हुआ। अपने बेबाक अंदाज और छोटी उम्र में ही बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले चिराग पासवान को लोग आज के दौर का करिश्माई नेता मानते हैं। कहते हैं कि उनकी बातों में एक अलग बात है। उनका अंदाज और उनकी कार्यशैली में भी लोगों को एक अलग अंदाज नजर आता है। जहाँ पे लोग जहरीली शराब से मरे, क्या है मुख्यमंत्री जी के पास विजन की भैया अगली बार कम से कम कोई जहरीली शराब से ना मरे। चिराग पासवान हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं और लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान की बिहार ही नहीं पूरे देश में एक अलग छवि है। कई लोगों को उनमें सीएम मटेरियल नजर आता है तो कई लोग उन्हें बिहार की सियासत का उभरता चेहरा बताते हैं। राजनीति में आने से पहले चिराग पासवान फिल्मों में भी अपना भाग्य आजमा चुके। हालांकि फिल्म में काम करना उन्हें ज्यादा रास नहीं आया और वो राजनीतिक पिच पर 2014 में धमाकेदार एंट्री कर गए और जमुई से 16वीं लोकसभा में सांसद चुने गए। उन्होंने सुधांशु शेखर भास्कर को 1,99,407 वोटों से पराजित किया। चिराग पासवान ने 2019 के चुनाव में भी अपनी सीट बरकरार रखी और कुल 5,28,771 वोट हासिल किए और निकटतम प्रतिद्वंदी भूदेव चौधरी को हराया। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को बिहार के खगड़िया में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से की। चिराग पासवान के नाम कई उपलब्धियां शामिल हैं। 1 सितंबर 2014 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में परामर्श समिति के सदस्य बने। 1 सितंबर 2014 को ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर अस्थायी समिति के सदस्य भी बनाए गए। 15 सितंबर 2014 को उन्हें सतर्कता और निगरानी कक्ष जमुई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। 15 सितंबर 2014 को पारिवारिक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं यानी MPLDS के सदस्य पर समिति के सदस्य बनाए गए। 2015 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण वन के अस्थायी समिति के सदस्य बने थे। चिराग पासवान रोजगार नाम से एक NGO के मालिक थे जो उनके राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी प्रदान करने के लिए एक फाउंडेशन है। चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव के दौरान बिहार के युवाओं को ध्यान में रखते हुए बिहारी फर्स्ट कैंपेन चलाया था जो काफी पॉपुलर भी हुआ था। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन 2020 में केंद्रीय मंत्री और चिराग के पिता रामविलास पासवान की मौत के बाद मानो चिराग की जिंदगी में सब कुछ बदल गया। चिराग अभी संभल ही रहे थे और पार्टी को साथ लेकर चलने की कोशिश ही कर रहे थे कि 2021 में एक और घटना ने उन्हें तोड़ दिया। साल 2020 में रामविलास के निधन के बाद सियासी विरासत को लेकर भतीजे चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस आमने सामने आ गए थे, जिसके चलते LJP में दो फाड़ हो गए। चिराग को छोड़कर बाकी LJP के सभी सांसद चाचा पशुपति पारस के साथ हो गए। इस तरह रामविलास के निधन से मोदी कैबिनेट में खाली हुई जगह पर पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बन गए, जिसके बाद एक बार फिर चिराग के सामने नई चुनौती सामने थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुद को स्थापित रखने के लिए अपने पुराने सहयोगियों के साथ मिलकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की स्थापना की और फिर आगे बढ़ रहे हैं। चिराग पासवान ने खुद को अपने पिता रामविलास पासवान के सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित किया है और बिहार में करीब 6% पासवान मतदाता है जिन्हें LJP का हार्डकोर वोटर माना जाता है। यही वो वोट बैंक है जिसे महागठबंधन के जाति समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी बिहार के उपचुनाव और भविष्य की सियासत को देखते हुए अपने साथ करना चाहती है।
लेकिन बिहार के बदले राजनीतिक समीकरण और नीतीश कुमार से दोस्ती टूट जाने के बाद बीजेपी अकेले पड़ गई। तो एलजेपी के दो धड़ों के बढ़ जाने के बाद चिराग पासवान को सियासी वजूद को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई। चिराग ये बात को भी जानते हैं, बिहार में अकेले रहकर उन्हें सियासी रूप से सफलता नहीं मिलने वाली। वहीं बीजेपी भी इस बात को समझ रही है कि 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार को टक्कर देनी है तो एक मजबूत साथी का सहारा जरूरी है। चिराग के लिए जितनी जरूरत बीजेपी की है उतनी ही जरूरत बीजेपी को चिराग पासवान की भी है। हालांकि चिराग और पारस पासवान को एक साथ लेकर कैसे बीजेपी चलेगी ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी भी मानती है कि चिराग अपने पिता जैसा ही करिश्माई नेता है, इसलिए ज्यादा तवज्जो दे रही है। ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।